So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I, Atikur Rahman, I very welcome you all to this MCGM VTC online video session, and I very welcome you all to this session. So, in this session, students, we are going to learn about bank and simple interest, and in this topic today, we are solving here the practice set 41. Okay, so let us start it by this presentation. So you see here that some example is on your screen. So यहाँ पर आपको बच्चों ज़रूर से कुछ बातें हैं जो समझना है, ठीक है, जो कि बुनियाद है इसकी, उसे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब चार मकदारों यानी असल ज़र है, मुद्दत है, शरह है और कुल ज़र में से कोई तीन दी गई होती है तो चौथी मालूम करना होती है, ठीक है। When any of three or of the four quantities principal, time, rate and amount are given to find the fourth. Okay, to find the fourth here. In the formula, use a letter in place of unknown quantity. Solve the equation and find the answer. What suppose we have to do here? ज़ाब्ते में नामालूम मिक़दार के लिए कोई हर्फ इस्तेमाल करना है और मसावात हल करना है और जवाब लिखना है, ठीक है। इस तरह का काम हमें यहाँ पर करना होगा. So it is very simple and you can do it by this example. The principle, as for example, we are looking here one example. So principal is 3000, amount is 3540 and time duration is 3 years. So we are supposed to find out the R here. So you will see here that here P is equal to 3000, okay, and amount is 3540 and time duration is 3 years, okay. So what is the formula here? Principal plus interest is equal to total amount and P plus I. So you will see here that interest is equal to amount plus principal, amount minus principal. So 3540 minus 3000, so you will get here the 540. Okay, so let the rate of interest be PCPA XPC XPCPA here. So I is equal to P into R into T upon 100. So I is equal to 540, okay, and you will see here that it would be 540 this amount is 3000 actually. So this we are supposed to write 3000 into x into 3, okay, upon 100 means you will get here x is equal to 540 into 100 upon 3000, okay, like this. So this 0 cancel, this 0 will cancel, 0 will cancel, 0 will cancel from here, and
this will be into 2. So you will see here that 3 ones are 3, 2 will be remaining, 3 6 3 twos are 6 here, so 3 ones are 3 here, and 3 6 are 12 here. So x is equal to 6 will be here. Okay, so the rate of interest is 6 pcpa will be here. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों काफ़ी आसान ये एक जो एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, इसे हम और एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, उसे हमने करेक्ट किया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि मिसाल दी हुई है यहाँ पर कि असल ज़र जो है तो वो कितना दिया हुआ है, वो 3000 दिया हुआ है। इसी तरह से कुल ज़र जो दिया है वो दिया है 3540, और टाइम पीरियड जो दिया है मुद्दत वो 3 साल की है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि कुल ज़र हमें यहाँ पर जो है तो कुल ज़र देखना है ना, टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा है, असल ज़र जमा जो है तो इंटरेस्ट है ना, यानी सूद हमें यहाँ पर मालूम करना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, यानी हमें यहाँ पर असल ज़र ज़रा नफ़ी कुल ज़र करना होगा तो हमें यहाँ पर सूद मालूम होगा। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3500 माइनस 3000 किया हमने यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर 540 रुपीज़ मिला है। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि शरह सूद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो x% फ़ी साल है ना, PCPA है ना, मीन्स परसेंट पर एनम। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर x फ़र्ज़ किया है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी हमने लिया अपॉन 100, मीन्स अलीफ शीन मीम बोलते हैं हम इसे। ठीक है, यानी असल ज़र ज़रब शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 540 इज इक्वल टू 3000 इंटू एक्स इंटू 3 हमने यहाँ पर किया है। ओके, तो इसके बाद हमने यहाँ पर जो है तो इसे मज़ीद हमने इसे नेक्स्ट स्टेप में देखा तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पर 540 इंटू 100 अपॉन 3000 इंटू 3 हमने किया है, और इसको मुख्तसर करने के बाद आपने देखा यहाँ पर हमें 6 मिला है। ओके, ठीक है, तो हमने देखा इस तरह से कि शरह सूद जो है तो 6% फ़ी साल है। ठीक है, याद रखिए इससे इस तरह से। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 41 से सवालात हल करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सवाल नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, इफ़ द रेट ऑफ इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 1700 फॉर 2 years is 340, द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, 10%, 4%, 15% और 12%। ओके, सो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, वो 1700 है। देन टाइम ड्यूरेशन कितना है, वो 2 years है। देन इंटरेस्ट कितना है, 340 रुपीज़ है। ओके, सो यहाँ पर हमें शरह सूद मालूम करना है। ओके, तो आर हमें यहाँ पर मालूम करना है। सो सिमिलरली हम यहाँ पर जो है तो फॉर्मूला ले लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 340 इज इक्वल टू 1700 इंटू आर इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 20 यहाँ पर और ये 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अभी 340 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 इंटू आर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि r इज इक्वल टू 340 अपॉन 17 इंटू 2 हमें मिलेगा इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फाइनली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आप देखेंगे 17 का 17, 17 दूनी 34। ठीक है, तो यहाँ पर 0 का 0 लगा देंगे हम, 2 1 2,
यहाँ पर इस तरह से 0 का 0 यहाँ पर लगा देंगे। ओके, सो r इज इक्वल टू 10 मिलेगा इस तरह से। तो सही मुतबादिल जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, द करेक्ट अल्टरनेटिव इज नंबर 4। सो दिस विल बी द आंसर हेयर। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे सवाल बच्चों मालूम कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर दिया है इफ़ द इंटरेस्ट ऑन 3000 at a certain rate for a certain number of year is 600, what would be the interest on 1500 under the same condition। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3000 रुपये का किसी शरह से कुछ सालों का सूद जो है तो 600 रुपये होता है, तो 1500 रुपये का इसी शरह से इतने ही साल का सूद कितना होगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 300, देन 1000, देन 700, देन 500। ओके, तो इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले जो है तो देख लेना है कि यहाँ पर जो आय दिया हुआ है वो 600 है। ओके, आय जो है वो 600 है। ठीक है, इसी तरह से P जो दिया है वो 3000 है। आय जो दिया हुआ है वो कितना दिया है वो हमें मालूम करना है। इसी तरह से P जो है तो 1500 है, एंड R एंड T रिमेन द सेम वन हेयर। ओके, सो सोल्यूशन में हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करते हैं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि I1 कितना है 600 है, अपॉन I2 हमें यहाँ पर मालूम करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कितना है 3000 अपॉन 1500। सो therefore you will get here 600 into 1500 is equal to 3000 into I2. Okay, so you will get here I2 is equal to 600 into 1500 upon 3000. So finally you will get here, after doing the 50, so you will see here that 16 into 5, if we यहाँ पर हम करें 16 into 5, तो you will get here the answer 300 here. So interest is 300 here. So the correct alternative is number 1 here. Okay, this one will be the answer here. Okay, the correct alternative is number 1 here. Okay, so like this you can do many question. Okay, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि जावेद डिपॉजिटेड 12,000 at 9 PCPA in a bank for some years. At the end of the period he received altogether 17,400. For how many years did he deposited his money। यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल दिया है कि जावेद ने 12,000 रुपये एक बैंक में कुछ साल के लिए 9% फी साल मुफर्रद सूद के हिसाब से अमानत रखे थे, तो हर साल इसके सूद की रकम कितनी होगी। ठीक है, अगर मुद्दत पूरी होने के बाद इसे 17,400 रुपये मिले तो इसने कितने साल के लिए अपनी रकम अमानत रखी थी।
ठीक है, इस तरह से ये सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में किया है वैसे ही हमने यहाँ पर भी करना है। सो P इज इक्वल टू 12,000, R is equal to 9 PCPA here, 9 PC है ना, ओके, सो 9 PC is here. So 9 PCPA and T1 is equal to 1 year. T2 we are supposed to find out. A is equal to 17,400 is here. Okay. So you see here I is equal. We first find the interest for 1 year. Okay. So P into R into T upon 100. तो आपने देखा यहाँ पर कि जो P है वो कितना है, 12,000 है, R कितना है, 9 है, और T कितना है, वो 1 है, ओके, अपॉन 100. सो you will see here that after doing the I1 is equal to 1080 rupees here. Okay, so you will see here that A is equal to P plus 1, P plus I. So you see here that 1700 17,400 plus 12,000 plus I. So I is equal to 17,400 minus 12,000. Okay, so you will see here that I is equal to 5,400 and I2 is equal to 5,400. Okay, now we'll see here that T1 upon T2 is equal to 1,800 upon 5,400. So therefore you will get here I upon T2 is equal to 1080 upon 5,400. So you will get here, therefore 5,400 is equal to 1080 into T2. So you will get here T2 is equal to 5,400 upon 1080, means therefore T2 is equal to 5. Okay, so you will see here that Javed deposited the amount for 5 years as for 5 years. Okay, so on the next slide students, that there is a question. Lata Ben borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA interest for 2.5 years to start a cottage industry. If she paid 10,250 as a total interest, how much money had she borrowed? So यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, एक सवाल दिया हुआ है कि लता बहन ने घरेलू सनत शुरू करने के लिए बैंक से कुछ रुपए 10% फी साल की शरह से टू, यहाँ पर 2.1/2 साल के लिए कर्ज लिया है, यानी 2.5 साल के लिए। ठीक है, तो अगर इसने कुल सूद 10,250 रुपये अदा किया हो तो इसने कितनी रकम कर्ज ली है ये हमें बताना है। ओके, सो हियर यू विल सी दैट I means I2 is equal to 10,250, R is equal to 10 PCPA, and T is equal to 2.5 years. So P2, what will be the P2 here? So in this question, your
You are supposed to find out it as you have already learned in last question. So let the principal be 100 rupees. यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर समझ में आएगा कि लता बहन ने जो है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो हमने यहाँ पर जो है तो क्या अज्यूम किया है, दैट इज 100 rupees. ओके, सो वी फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 100 rupees is equal to P1. So I is equal to P into R into T upon 100 means 100 into 10 into 2.5 upon 100 is equal to 10 into 5 upon 2 is equal to 25. Okay, so like this we'll get here I1. So interest on principal rates rupees 100 is 25. So I1 is 25 here. Now I1 upon I2 is equal to P1 upon P2. So you will see here that 25 upon 10,250 is equal to 100 upon P2. So 25 into P2 is equal to 100 into 10,250. So P2 is equal to 100 into 10,250 upon 25 is equal to, you will get here 41,000. So therefore we realize that Lata Ben had borrowed 41,000. Okay, so this is the answer. Now we'll move for the another question, and it is in a table mood. So you will see here that fill in the blanks in the table below. Here you will see in first column here is the principal, and thereafter you will see here the rate of interest PCPA, and then time in years and interest and amount. So here's the first question we are going to solve here. So in this question you will see here that the interest we got here on the principal amount 4,200 at the rate of 7% for the year 3 years is 882, and amount was 5,080. So how it we can find? So we are supposed to solve in this manner. Okay, you see here that P is equal to 4,200, and you will see that our rate of interest is 7 PCPA, and term is 3 years. Okay, so what is I and what is A means interest and amount. So you will see here that I is equal to P into R into 2 R into T upon 100. So 4,200 into 7 into 3 upon 100. So you will see that 20 will out from the both side, and you will get here 42 into 7 into 3, and that would be 8,820 882. Now we are supposed to do here the addition of 4,200 and 882, and we'll get here 5,082. So like this we find these answers. Okay, so it is very easy to solve this question, but we must know about this and this formula to find such kind of questions answer.
And now here's the second one. So first one we already done, and now we will do this second. So you say that the we have to just we are supposed to find out the principal and the amount, and as given is the rate of interest 6 PCPA is here, and then time is 4 years, and the interest is 1200. Okay, so you will see here that we are supposed to mark out this one and this one. Okay, so here you see that this principal amount would be 5000, and this amount would be 6200. सो यहाँ पर हमें देखना है कि हमने किस तरह से ये प्रिंसिपल जो है तो 5000 और जो रकम है वो 6200 निकाली है. तो यू विल सी हेयर दैट यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मालूम करना है. आर जो दिया हुआ है यहाँ पर 6 PCPA, और टाइम ड्यूरेशन जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है, वो है 4 साल. और आय जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है 1200 रुपये, और ये हमें यहाँ पर मालूम करना है. ओके, तो यू विल सी हेयर we are supposed to put it in this formula. So I is equal to P into R into T upon 100. So you will see here that 1200 is equal to P into 6 into 4 upon 100. So you will finally get the answer like this, 5000. Okay, so you will see here that the APA is equal to P plus I. So 5000 plus 1200 is equal to 6200. Okay, so this would be the answer for us. So like this we can find the principal and the total amount. Okay, now we'll move for the another question, and that is on your screen. यहाँ पर हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन हमें तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट 8000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो 5 दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन हमें मालूम करना है यहाँ पर, और इसी तरह से अमाउंट भी मालूम करना है. ओके, दो चीज़ें, जबकि यहाँ पर रेट इंटरेस्ट जो है तो 800 रुपीज़ दिया हुआ है. ओके, ये दो कॉलम हमें यहाँ पर मालूम करना है. ओके, तो हम देखेंगे कि टाइम ड्यूरेशन जो है तो 2 साल का मिला है हमें, और अमाउंट जो है तो 8800 है. तो ये किस तरह से मिला है, तो चलिए इसे यहाँ पर हम देखते हैं, इस सवाल को हल करते हैं यहाँ पर. तो आप देखेंगे यहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है तो 8000 रुपीज़ है. यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो प्रिंसिपल जो है तो 8000 है, और इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देखेंगे तो 5 PCPA है, और टाइम जो है तो यहाँ पर हमें मालूम करना है. आय जो है तो दिया हुआ है 800 रुपीज़, और अमाउंट हमें यहाँ पर मालूम करना है. ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हमें करना होगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर आई जो है तो 800 दिया हुआ है, पी जो है तो 8000 है, और आर जो है तो 5 दिया हुआ है, एन हमें यहाँ पर मालूम करना है. ओके, एन को हम यहाँ पर एन से जाहिर कर रहे हैं. ओके, नंबर ऑफ ईयर्स और पीरियड, टाइम पीरियड के लिए. ओके, अपॉन 100. तो आप देखेंगे इसे जब हम मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुकम्मल हल करने के बाद हमें यहाँ पर जो है तो कितना मिलेगा. ये आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स. ओके, तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि ए इज इक्वल टू पी प्लस आई इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 8000 प्लस 800. सो कितना हो जाएगा, 8800. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये अमाउंट में हम जो है तो इंटरेस्ट ऐड कर देंगे. 8000 में 800 यहाँ पर ऐड किया तो हमें 8800 यहाँ पर टोटल अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा. ओके, इस तरह से. अब इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं.
जो स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम यहाँ पर दिया हुआ क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो चौथा क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। अभी तीसरा सवाल हमने हल किया था, चौथा सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया हुआ है, इसी तरह से इंटरेस्ट जो है तो 6000 दिया हुआ है और अमाउंट जो है तो 18000 है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रिंसिपल जो है तो हमें यहाँ पर मालूम करना है और टाइम यानी कि टी, यहाँ पर पीरियड हमें ये मालूम करना है। ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, क्या करना होगा हमें इसके लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके लिए हमें यहाँ पर जो है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम यहाँ पर आंसर देख लेंगे इसके कि ये 12,000 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे 10% है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको नज़र आया कि ये जो है तो 10 साल के लिए है। ओके, तो ये जवाबात हमें किस तरह से मिले हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि P हमें यहाँ पर मालूम करना था, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें यहाँ पर मालूम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, इसी तरह से टाइम ड्यूरेशन हमें यहाँ पर मालूम करना है। ओके, जबकि I यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो 6000 दिया हुआ है और टोटल अमाउंट भी यहाँ पर जो है तो दिया हुआ है 18000, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। और आपको मालूम है कि यहाँ पर हम जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, तो फर्स्ट वी फाइंड द प्रिंसिपल, सो A इज इक्वल टू P प्लस I, सो यू विल सी दैट 18000 यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है ना, सॉरी यहाँ पर जो है तो 18000 हम देख रहे हैं टोटल अमाउंट है, तो उसमें से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरेस्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ये इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 18000 माइनस 6000, सो 12000 विल बी हेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए हमने यहाँ पर 12000 लिखा है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पर मालूम हो गया कि 12000 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, यहाँ पर हमें टाइम, ये ड्यूरेशन जो है ये मालूम करना है कितने साल का है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ना। तो अब इसमें हम यहाँ पर सब कीमतें रख देते हैं, तो यू विल सी दैट 6000 इज इक्वल टू 12000 इंटू 5 इंटू टी अपॉन 100। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 20 और ये 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, so you will get here 10 years। so कि यहाँ पर हम यहाँ पर हम इस फॉर्मूले इस जगह पर इसे शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 0 चले जाएंगे, ये 2 0 चले जाएंगे, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 5 का 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसी तरह से 12 पंजे 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 5 दूनी 10, इस तरह से आप देखेंगे T इज इक्वल टू 10 years। ओके, तो इस तरह से हमें यह चौथा जवाब यहाँ पर इस तरह से मिल गया है। ओके, अब यहाँ पर हम पांचवा जवाब तलाश करते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें जो है तो प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है और टोटल अमाउंट मालूम करना है, ठीक है। दो चीज़ें हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 2.5 ईयर का, और टाइम ड्यूरेशन जो है तो 5 years है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 है, इंटरेस्ट जो है तो कितना हुआ है 2400 रुपीज़ हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल लेते हैं, निकालते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल हमें 19,200 मिलेगा और टोटल अमाउंट जो है तो 21,600 मिला है, ठीक है। अब ये किस तरह से मिला है, तो चलिए लेट अस फाइंड आउट हाउ वी गॉट दैट अमाउंट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हमने किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसमें रखने पर हमें यहाँ पर किस तरह से मिला है, I 2400 और P इंटू 2 P इंटू 2.5
इंटू 5/100 हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से मिलेगा, ये P इज इक्वल टू 2400 इंटू 100/2.5 इंटू 5। ओके, तो आप देखेंगे इसे जब हम मुख्तसर करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि हमें 19,200 रुपीज़ P मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर P प्लस I करेंगे अगर हम यहाँ पर तो 21,600 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ओके, 19,200 में अगर हमने 2,400 ऐड किया, ये अमाउंट, इस अमाउंट में अगर हम ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर ये 21,600 ये अमाउंट यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों यहाँ पर कि हमने ये पूरा जदूल यहाँ पर मुकम्मल किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो ये सवालात हल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए और इस तरह से मज़ीद सवालात अपने तौर पर हल कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।